सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप लोग खुश में? थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बारिश का मौसम है, फिर भी गर्मी लगत बा है, इसलिए ऐसा लगता होगा आपको, पसीना निकालत बा, हम परेशान बा, बीमारी बा। मौसम बदल जाएगा तो बीमारी आएगा। मौसम अच्छा है ना होगा मालूम नहीं। 298 छोटी वाली में 298। अच्छा, इफिसियों 6 अध्याय है ना? है ठीक। 6 अध्याय का 11 फिर से हम बताना चाहेंगे, पढ़ना भी चाहेंगे। वो है, परमेश्वर के सारी हथियारों को बांध लो। जी, आज का विषय है वचन ही हथियार है, वचन ही तलवार है ना? हथियार, तलवार है ना, भाला, त्रिशूल, जो कुछ भी हो, परमेश्वर का वचन ही तलवार है। जय मसीह की। ये हथियार हमें क्यों बांधना है, क्यों पकड़ना है, क्यों प्राप्त करना है? हाँ जी, 12 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा ये, हाँ, लहू और मांस से नहीं बा, हाँ, और परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जी, जो आकाश में है। हालेलुया, जय मसीह की। देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं? मल्लयुद्ध में, जंग में हम लोग हैं, ठीक है? मल्लयुद्ध जंग में हैं हम लोग, और हमारा लड़ाई किसी बहन से नहीं, किसी भाई से नहीं, ठीक है, किसी रिश्तेदार से नहीं, किसी बिरादरी से नहीं, किसी इस दुनिया का व्यक्ति के साथ नहीं। हमारा युद्ध, यानी कि हम आत्मिक लोग हैं। क्या लोग हैं? आत्मिक। सांसारिक लोग कैसे होते हैं? अपने इच्छा से चलने वाला। मन होगा तो संगति जाएंगे, मन होगा तो वचन पढ़ेंगे, मन होगा तो उपवास करेंगे, मन होगा तो प्रभु का पीछे चलेंगे। ऐसे लोगों को कहा जाता है सांसारिक लोग। जय मसीह की। लेकिन आत्मिक लोग कैसे होते हैं? आत्मिक लोग हमेशा आत्मा की बातें चिंता करते हैं, आत्मा की बातें आलोचना करते हैं, आत्मा के बातों को सोचते हैं। हम बढ़ेगा, दृढ़ होगा, दिन प्रतिदिन आत्मा में हम बढ़ जाएंगे। कभी कभी हम और आप मसीह लोग क्या करते हैं? आत्मा को बुझाते हैं। क्यों? कैसे बुझाते? ना ही वचन पढ़ते हैं, ना ही प्रार्थना। या फिर खाना खाते समय आपको कहा गया, आपको क्या कहेंगे? पत्थर खा रहे क्या? अभी तक आप खत्म नहीं किए हो, निपटाया नहीं हो। मतलब जो हंसी मजाक करने वाले लोग हैं, जैसे भाभी होते हैं, मेरे को ऐसे बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, फलाना बोला, क्या क्या बोला, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, उससे मैं ताल्लुकात नहीं रखूंगा, उससे मैं बातचीत नहीं करूंगी। इस तरीका से मालूम, क्योंकि उन्होंने कुछ आपको बोले। और भी लिखा हुआ है, आत्मिक सेनाएं, आत्मिक जितने भी दुष्टात्मा हैं, वो आकाश में क्या है? भरा पड़ा है। उसके साथ साथ ये धरती में भी भरा पड़ा है। बेटी है आप है, सच्चा बेटा है आप है। अगर हम नामधारी है, ठीक है, कहते होंगे मसीह, लेकिन हम नामधारी है, कभी भी ताड़ना नहीं आएगा। क्यों? हम संसार में मिले हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें संसार से हमें चुन लिया, हमें अलग किया। जय मसीह। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर के सारी हथियारों को बांध लो। एक विरोधी व्यक्ति से हमें मिलने के लिए
परमेश्वर का हथियारों की आवश्यकता है। यानी परमेश्वर का हथियार क्या है वही बताइएगा सबसे पहले, है? आमीन, हालेलुया। सबसे बढ़ के सर्वप्रथम परमेश्वर का हथियार है परमेश्वर का वचन। जय मसीह की। अब याद रखिए, आप अपने बातों से कभी भी जीत नहीं सकते। अपना दिमाग से, अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से हम जीत नहीं सकते। एक बात को हम याद रखेंगे, याद करेंगे थोड़ा सा। यीशु मसीह जब 40 दिन का हुआ, है ना, 40 दिन का होने, सॉरी 40 दिन का बोल रहा हूं, 30 साल का हुआ, 30 उम्र का हुआ, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, है ना। बपतिस्मा लेने के बाद वचन पढ़े होंगे तो आपको मालूम है ना। सुनने वाले नहीं, हम पढ़ने वाला भी होना है, ठीक है। 30 उम्र होने के बाद बपतिस्मा लिया। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था, वो सारी बातें यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक 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 बातों को सफल कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बपतिस्मा लिया, और भी ऐसे चिटकाव बपतिस्मा नहीं है, क्या है, जल से यरदन नदी के अंदर चला गया, है ना। वो तो सही बात है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, छिड़काव बपतिस्मा देते हैं। जैसे रोमान कैथोलिक बोलते हैं, उसमें छोटा बच्चा भी, हमारी गुड़िया है छोटी सी, वो पैदा हुआ है, किसी फादर को लेकर आएंगे, वो बपतिस्मा देते हैं। थोड़ा लोटा में पानी लाइए, आज इनको बपतिस्मा कराएंगे, बोझ देते हैं, और उसको करा देते हैं। उसको क्या मालूम पाप के बारे में, थोड़ी मालूम है उसको। अगर बपतिस्मा देंगे कैसे होगा, ये तो वचन के खिलाफ है ना। यीशु मसीह खुद यरदन नदी के पास आया करके लिखा हुआ है ना। मत्ती 3 अध्याय पढ़िए आगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहां से आया, कहां से आया, नासरत से आया। नासरत से कहां पर आया, यरदन नदी में। उसको लगभग 3 दिन लगा। कितना दिन, 3 दिन लगा। उसके बाद योना बपतिस्मा देने वाला, योना को, यीशु मसीह को लगभग 6 महीना बड़ा है वो बपतिस्मा देने वाला, उनके हाथों से उन्होंने डुबकी बपतिस्मा लिया। छिड़काव की बपतिस्मा नहीं, बल्कि डुबकी बपतिस्मा लिया है। वैसे यीशु मसीह अगर डुबकी बपतिस्मा लिया है, आपको मुझे डुबकी